नमस्कार। आज मैं आपको महाभारत के कुरुक्षेत्र में हुए 18 दिवसीय धर्मयुद्ध के 10वें दिन की कहानी सुनाऊंगा। कुरुक्षेत्र का महासंग्राम अब अपने सबसे निर्णायक और भीषण चरण में पहुंच चुका था। 9 दिनों के निरंतर रक्तपात के बाद पांडव पक्ष गहरी हताशा में था, क्योंकि पितामह भीष्म काल बनकर उनकी सेना का ग्रास कर रहे थे। अब तक कौरव पक्ष ने पांडवों की 1/3 सेना का विनाश कर दिया था। वहीं भीम के पराक्रम से धृतराष्ट्र के 23 पुत्रों का वध हो चुका था। पांडव पक्षों की सबसे मुख्य हानि विराट नरेश के तीनों पुत्र और अर्जुन तथा नाग कन्या उलूपी के पुत्र इरावन का वध था। 9वें दिन की रात्रि को श्री कृष्ण के सुझाव पर पांडव अत्यंत संकोच के साथ भीष्म के शिविर में पहुंचे और स्वयं उन्हीं से उनकी मृत्यु का रहस्य पूछा। पितामह ने अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण कराते हुए शिखंडी को अपनी मृत्यु का माध्यम बताया। इधर 10वें दिन की सुबह तक गुरु द्रोणाचार्य को यह आभास हो गया था कि भीष्म का अंत निकट है। इसीलिए उन्होंने शिखंडी को भीष्म के पास पहुंचने से रोकने के लिए एक अभेद्य सुरक्षा घेरा बनाया। 10वें दिन के युद्ध का सूर्योदय सामान्य दिनों से कहीं अधिक तनावपूर्ण और निर्णायक था। पांडवों के लिए यह युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट कर दिया था कि यदि आज भीष्म का पतन नहीं हुआ तो पांडवों की हार निश्चित है। अर्जुन और श्री कृष्ण की सलाह पर धृष्टद्युम्न ने देव व्यूह की रचना की। इस व्यूह के सबसे आगे शिखंडी को रखा गया था। शिखंडी के रक्षकों के रूप में स्वयं भीम और अर्जुन तैनात थे। उनके पीछे अभिमन्यु, सात्यकी और द्रौपदी के पांचों पुत्र सुरक्षा कवच की तरह खड़े थे। धृष्टद्युम्न ने सेना को इस प्रकार व्यवस्थित किया था कि अर्जुन और भीम निरंतर भीष्म के रथ की ओर बढ़ सकें, जबकि शिखंडी को ठीक अर्जुन के रथ के आगे रखा गया। भीष्म पितामह ने अपनी सेना को असुर व्यूह में संगठित किया था। उनके साथ द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और दुर्योधन मुख्य मोर्चों पर थे। द्रोणाचार्य जानते थे कि पांडव शिखंडी को ढाल बनाकर भीष्म पर प्रहार करेंगे। उन्होंने दुर्योधन को सचेत करते हुए कहा कि आज भीष्म की रक्षा ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है। द्रोणाचार्य ने भीष्म के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना दिया। अश्वत्थामा, दुशासन और कृपाचार्य को विशेष रूप से शिखंडी को रोकने का उत्तरदायित्व सौंपा गया। जैसे ही शंखनाद हुआ, युद्ध का दृश्य पहले 9 दिनों से बिल्कुल अलग था। युद्ध शुरू होते ही भीष्म ने विनाशकारी बाण छोड़े। उन्होंने देखते ही देखते पांचाल और सौमकों की सेना के हजारों सैनिकों को मार गिराया। शिखंडी ने भीष्म की ओर बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन कौरव सेना के वीरों ने उस पर बाणों की बौछार कर दी। जब अर्जुन ने देखा कि कौरव योद्धा शिखंडी को रोक रहे हैं, तो उन्होंने अपने गांडीव की टंकार की और कौरव सेना की अग्रिम पंक्ति को छिन्न भिन्न करना शुरू कर दिया। अर्जुन जानते थे कि पितामह तक पहुंचने के लिए उन्हें कौरव सेना के उन महारथियों की दीवार को तोड़ना होगा, जो पितामह भीष्म के रथ के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाकर खड़ी है। अर्जुन ने उन सभी योद्धाओं को निशाना बनाया जो शिखंडी पर प्रहार करने की कोशिश कर रहे थे। भीष्म के रथ की रक्षा का मुख्य भार दुशासन पर था। दुशासन ने अर्जुन को रोकने का प्रयास किया और उन पर विषैले बाण छोड़े, लेकिन अर्जुन ने क्षण भर में दुशासन के धनुष को काट दिया और उसके सारथी को घायल कर उसे पीछे हटने पर विवश कर दिया। शकुनी ने अपनी माया के साथ शिखंडी पर आक्रमण किया ताकि उसे भ्रमित किया जा सके, परंतु अर्जुन ने इंद्र अस्त्र का प्रयोग कर शकुनी के सैनिकों को तितर-बितर कर दिया। जब अर्जुन भीष्म के करीब पहुंचने का रास्ता बना रहे थे, तब भीम ने
कौरव सेना के उस हिस्से पर आक्रमण कर दिया जहां हाथियों की विशाल सेना तैनात थी। भीम ने अपनी गदा से भीष्म की रक्षा के लिए आ रहे हाथियों के मस्तक फोड़ दिए। इससे कौरव सेना में भगदड़ मच गई और भीष्म के रथ के चारों ओर जो सघन सुरक्षा घेरा था, वह कमजोर पड़ने लगा। पितामह भीष्म ने जब देखा कि अर्जुन उनके रक्षकों को गाजर मूली की तरह काट रहे हैं, तो उन्होंने स्वयं अर्जुन पर आक्रमण किया। उस समय एक अद्भुत दृश्य उत्पन्न हुआ। एक ओर पितामह भीष्म भीष्म के बाण थे जो पांडव सेना को भस्म कर रहे थे, तो दूसरी ओर अर्जुन थे जो पितामह के बाणों को तो काट रहे थे, लेकिन उन पर सीधा प्रहार करने में अभी भी हिचकिचा रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कड़े शब्दों में कहा, हे पार्थ, यह मोह का समय नहीं है। यदि आज तुम पितामह पर प्रहार नहीं करे तो सूर्यास्त तक पांडवों का नामो निशान मिट जाएगा। अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो, शिखंडी को आगे बढ़ाओ और पितामह भीष्म पर प्रहार करो। श्री कृष्ण की प्रेरणा से अर्जुन ने शिखंडी को प्रोत्साहित किया। शिखंडी ने चिल्लाकर भीष्म को ललकारा। जैसे ही भीष्म ने शिखंडी का मुख देखा, उन्होंने अपने हाथ से धनुष ढीला कर दिया और उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान आ गई। वे समझ गए कि अब उनकी प्रतिज्ञा और उनके जीवन का अंत समय आ गया है। यही वह क्षण था जब अर्जुन ने शिखंडी की ओट से पितामह के कवच के जोड़ों पर बाण मारना शुरू किया, क्योंकि भीष्म के कवच अभेद था और केवल संधि स्थलों पर ही प्रहार किया जा सकता था। अर्जुन की आंखों से निरंतर अश्रुधारा बहने लगी। अर्जुन ने शिखंडी को ढाल बनाकर बाणों की वर्षा शुरू कर दी, परंतु वह एक युद्ध नहीं, बल्कि एक यज्ञ की पूर्ण आहुति जैसा प्रतीत हो रहा था। भीष्म ने दिव्य कवच धारण किया था जिसे साधारण बाण नहीं भेद सकते थे। अर्जुन ने जानबूझकर उन स्थानों पर प्रहार किया जहां कवच की संधियां थी। अर्जुन ने पितामह के हाथों, भुजाओं और जांघों और छाती के उन हिस्सों को निशाना बनाया जो कवच से ढके नहीं थे। शिखंडी भी निरंतर बाण चला रहा था, लेकिन पितामह को वे बाण फूलों के समान लग रहे थे, जबकि अर्जुन के बाण उनके शरीर के भीतर तक धंस रहे थे। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, पितामह का पूरा शरीर बाणों से भर गया। उनके शरीर पर 2 उंगलियां जितनी जगह भी खाली नहीं बची थी जहां बाण ना लगा हो। बाणों की संख्या इतनी अधिक थी कि उनके शरीर से रक्त की धाराएं बहने लगीं, जिससे उनका श्वेत वस्त्र पूर्णतः लाल हो गया। सूर्यास्त के कुछ समय पहले अत्यधिक रक्त रिसाव और बाणों की मार के कारण भीष्म का संतुलन बिगड़ गया। वे अपने रथ से नीचे की ओर गिरे। जब वे गिरे तो उनका शरीर भूमि को नहीं छू पाया। उनके पूरे शरीर में इतने लंबे बाण धंसे हुए थे कि वे बाण ही उनके लिए एक शैया बन गए। आकाश से देवता और ऋषि इस दृश्य को देख रहे थे। जैसे ही भीष्म गिरे, पूरी रणभूमि में हाहाकार मच गया। दोनों सेनाओं के योद्धा हे पितामह कहकर विलाप करने लगे। जब भीष्म बाण की शैया पर लेटे थे, तो उनका सिर नीचे की ओर लटक रहा था, जिससे उन्हें कष्ट हो रहा था। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन अपनी अश्रुपूरित आंखों से युधिष्ठिर की भीष्म की आंखों की भाषा समझ गए और रोते हुए अपने धनुष से 3 बाण पृथ्वी के उस में इस प्रकार मारे कि वे भीष्म के मस्तक को सहारा देते हुए एक तरीके के तकिया बन गए। भीष्म इस सिरहाने से अत्यंत संतुष्ट हुए। फिर भीष्म ने जल की इच्छा प्रकट की। जब उन्हें स्वर्ण कलशों में शीतल जल प्रस्तुत किया गया, तो पितामह ने उसे मना कर दिया। उन्होंने कहा,
मैं अब इस लोक के जल का पात्र नहीं हूं। अर्जुन ने पर्जन्यास्त्र का संधान किया और पितामह के सिर के पास पृथ्वी पर बाण मारा। पृथ्वी फट गई और वहां से साक्षात गंगा की एक शीतल धारा ऊपर की ओर उठी और सीधे पितामह के मुख में गिरी। अपनी माता गंगा का जल पीकर पितामह की तृप्ति हुई। भीष्म ने अपनी इच्छा मृत्यु की शक्ति का प्रयोग किया और सूर्य के उत्तरायण होने तक अपने प्राणों को शरीर में रोके रखने का संकल्प लिया। कुछ पलों बाद युद्ध विराम हो गया। दिन के युद्ध विराम के बाद कुरुक्षेत्र की रणभूमि में एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जो इतिहास में विरला ही होगा। रात के सन्नाटे में दोनों पक्षों के योद्धा अपने अपने अस्त्र शस्त्र त्याग कर उस महान पितामह के चरणों में एकत्रित हुए जो बाणों की शैया पर लेटे थे। पांडव सबसे पहले वहां पहुंचे। उनके मन में विजय का हर्ष नहीं, बल्कि अपने पितामह को इस अवस्था में देखने का गहरा शौक था। युधिष्ठिर पितामह के चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने क्षमा मांगी कि राज्य के लिए उन्होंने अपने ही पूज्य पितामह पर शस्त्र उठाए। अर्जुन की आंखों में आंसू अभी भी थे। वे निरंतर रो रहे थे। पितामह ने अर्जुन की प्रशंसा की और उन्हें आशीर्वाद दिया। भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ भीष्म के पास खड़े थे। भीष्म जानते थे कि कृष्ण साक्षात नारायण है। दोनों के बीच मौन संवाद हुआ, जिसमें भीष्म ने अपनी मुक्ति और धर्म की स्थापना के लिए कृष्ण के प्रति आभार व्यक्त किया। वहीं दुर्योधन अपने बचे हुए भाइयों के साथ वहां पहुंचा। वह अत्यंत शोक और क्रोध में था। दुर्योधन को इस बात का दुख था कि उसका सबसे बड़ा रक्षक अब युद्ध से बाहर हो चुका है। भीष्म ने दुर्योधन को मरणासन अवस्था में भी वही उपदेश दिया कि पुत्र, अभी भी समय है, पांडवों से संधि कर लो और इस विनाश को रोक दो। लेकिन दुर्योधन का अहंकार और द्वेष अब भी शांत नहीं हुआ था। वहीं आचार्य द्रोण और कृपाचार्य अपने मित्र और ज्येष्ठ संरक्षक को इस अवस्था में देखकर अत्यंत मर्माहत थे। द्रोणाचार्य और भीष्म के बीच एक गहरा सम्मान का रिश्ता था। भीष्म ने द्रोण को निर्देश दिया कि अब कौरव सेना का भार उन्हें ही संभालना है। जब रात अधिक बीत गई और बाकी सब योद्धा अपने अपने शिविरों में लौट गए, तब कर्ण एकांत में पितामह भीष्म के पास पहुंचे। जैसे ही कर्ण ने पितामह के चरण स्पर्श किए, भीष्म ने अपनी आंखें खोली और बड़े स्नेह से कर्ण को देखा। भीष्म ने कर्ण से कहा, पुत्र, मैं जानता हूं कि तुम राधा के पुत्र नहीं हो। तुम कुंती के ज्येष्ठ पुत्र हो और सूर्यदेव के अंश हो। नारद मुनि और वेद व्यास ने मुझे तुम्हारे सत्य बताया था। पितामह ने स्वीकार किया कि उन्होंने कर्ण को केवल इसलिए युद्ध से दूर रखा और उसे अर्धरथी कहा, ताकि कर्ण का पांडवों के प्रति मोह जाग सके और वह अपने भाइयों के विरुद्ध शस्त्र ना उठाए। भीष्म जानते थे कि कर्ण की शक्ति अर्जुन के समान है और वे नहीं चाहते थे कि भाइयों के बीच यह विनाशकारी युद्ध हो। भीष्म ने कर्ण को अंतिम परामर्श दिया। वह बोले, कर्ण, अभी भी समय है। दुर्योधन का साथ छोड़ दो और अपने भाई पांडवों से मिल जाओ। तुम इस राज्य के असली उत्तराधिकारी हो। कर्ण ने पितामह की बातें अत्यंत सम्मान से सुनी, लेकिन उसने अपनी नियति को बदलने से इनकार कर दिया। कर्ण ने कहा, हे पितामह, जब पूरी दुनिया ने मुझे सूत पुत्र कहकर अपमानित किया था, तब केवल दुर्योधन ने मुझे सम्मान और सिंहासन दिया था। अब जब वह विपत्ति में है, तो मैं उसे छोड़कर
अपनी जान बचाने या राज्य पाने के लिए पांडवों के पास नहीं जा सकता। मैं अपनी मृत्यु जानते हुए भी दुर्योधन के लिए ही लड़ूंगा। भीष्म कर्ण की इस स्वामी भक्ति को देखकर द्रवित हो गए और उन्होंने उसे युद्ध करने की अनुमति देते हुए आशीर्वाद दिया। युद्ध स्थल से दूर हस्तिनापुर के राजमहल में 10वें दिन की संध्या किसी मातम से कम नहीं थी। संजय ने भारी स्वर में धृतराष्ट्र से कहा, महाराज, कुरु वंश के आधार स्तंभ अपराजय पितामह भीष्म रथ से गिर पड़े हैं और बाणों की शैया पर लेटे हैं। यह सुन धृतराष्ट्र अपने सिंहासन पर जड़ हो गए। धृतराष्ट्र फूट फूट कर रोने लगे। उनके लिए भीष्म केवल एक सेनापति नहीं, बल्कि उनके परिवार की सुरक्षा की अभेद्य दीवार थे। उन्हें अब अपना और अपने पुत्रों का भविष्य अंधकार में दिखने लगा था। महारानी गांधारी, जो हमेशा से इस युद्ध के विरुद्ध थी, इस समाचार को सुनकर पत्थर की मूर्ति की तरह मौन हो गई। उन्होंने अब तक अपने कई पुत्रों के मारे जाने की खबर सुनी थी, लेकिन भीष्म का गिरना उनके लिए इस बात का संकेत था कि अब कौरव कुल का समूल विनाश निश्चित है। माता कुंती की स्थिति उस समय अत्यंत विचित्र और हृदय विदारक थी। जहां एक ओर वे पांडवों की माता थी, वहीं दूसरी ओर वे कौरव कुल की पुत्र वधू भी थी। पितामह भीष्म के पतन ने उनके भीतर भावनाओं का एक भवंडर उठा दिया था। कुंती के लिए भीष्म केवल एक संबंधी नहीं, बल्कि वे उनके लिए एक पिता के समान थे। जब कुंती विवाह के पश्चात हस्तिनापुर आई थी और बाद में जब महाराज पांडु की मृत्यु हुई, तब भीष्म ने ही उन्हें और उनके पांचों पुत्रों को शरण और सुरक्षा दी थी। भीष्म के गिरने का समाचार सुनकर कुंती को वैसा ही आघात लगा जैसा किसी ने अपने पिता को खो दिया हो। कुंती इस बात से भली भांति परिचित थी कि भीष्म को गिराने वाला उनके अपना ही पुत्र अर्जुन है। उनके मन में एक द्वंद्व चल रहा था। एक तरफ पुत्र की विजय की कामना थी, तो दूसरी तरफ उस महान पुरुष के लिए करुणा जिन्होंने उनके बच्चों को पाल पोसकर बड़ा किया था। 10वें दिन के अंत में कुंती को एक और गहरा डर सता रहा था। वे जानती थीं कि भीष्म के हटने का अर्थ है कर्ण का युद्ध में प्रवेश। अब तक पितामह भीष्म के कारण कर्ण युद्ध से बाहर था, जिससे उसके और पांडवों के बीच सीधे टकराव का खतरा टला हुआ था। जैसे ही भीष्म गिरे, कुंती समझ गईं कि अब उनका ज्येष्ठ पुत्र कर्ण और उनके अन्य पुत्रों पांडवों के बीच वह महासंग्राम होगा जिसमें किसी एक का अंत निश्चित है। यह रहस्य उनके सीने में एक भारी पत्थर की तरह दबा हुआ था। हस्तिनापुर के लिए 10वें दिन की रात केवल एक सेनापति के गिरने की रात नहीं थी, बल्कि उस रक्षक के खोने की रात थी जिसने 3 पीढ़ियों से इस साम्राज्य को थाम रखा था। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। कल मैं युद्ध के 11वें दिन के वृत्तांत के साथ उपस्थित होऊंगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जय श्री कृष्ण।